असीम सौंदर्य की वो निश्चल लहर जो छा जाती है हम सब पर, वही तो प्रेम है। सृष्टि का आगाज कब हुआ ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है कि जब से मनुष्य ने समझ पकड़ी तभी से चल पड़ा आपसी प्रेम भाव का दौर। भाव भंगिमाएं हो या उनका आचरण, प्रेम प्रकट करने के सबूत अरसे से मिलते रहे हैं। कई आदिकालीन प्रतिमाएं अपने अपने कालखंड में प्रेम का इजहार करने का जीता जागता सबूत हैं। और जब से इंसान अपनी भावनाएं लिपिबद्ध करने लगा, तब से उसकी तमाम अभिव्यक्तियां स्थायी होने लगीं। जीवन का आदर्श व्याकरण सामने आने लगा, जिसकी भावनाओं से पगी कोमलतम प्रस्तुति है प्रेम। प्रेम को शब्द तो मिल चुके थे, लेकिन ज्यों ही खतो खिताब का दौर आया, इश्क की उड़ान को तो मानो पंख लग गए। वैसे भी प्रेम पत्रों का सबसे पुराना संदर्भ भारतीय पौराणिक कथाओं में ही मिलता है। मान्यता है कि पहला प्रेम पत्र रुक्मिणी ने अपनी सखी सुनंदा के हाथों श्री कृष्ण को भिजवाया था। वो द्वापर युग था तो आज कलयुग है। दोनों के बीच हजारों सालों के दरमियान लाखों करोड़ों प्रेम पत्रों ने एक अलग ही साहित्य रच डाला। आलीशान क्रिएशंस ने जब इस अनूठे मसले पर कुछ अलग करने की कोशिश की तो ज्यादा दूर भी नहीं, सिर्फ बीकानेर में ही उसे एक नायाब खत मिल गया। इस बारे में जो तथ्य मिले उसे जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी रोचक और रोमांचक जानकारियाँ आप तक निर्बाध पहुँचती रहें। तो आज हम एक ऐसी ही प्रेम पत्र की बात कर रहे हैं जो करीब 225 साल पहले लिखा गया था। इसे आप बीकानेर के राज्य अभिलेखागार म्यूजियम में देख सकते हैं। ये करीब 225 साल पुराना लव लेटर है, जो कि सुखसेज राय नामक महिला ने जोधपुर महाराजा को लिखा था। हालांकि इस पत्र में केवल मात्र यही संदेश था कि बहुत दिन से आपके दर्शन नहीं हुए, लेकिन सुखसेज राय के लिखे इस प्रेम पत्र की खास बात ये है कि प्यार का इजहार करने वाली इस लाइन से पहले 108 राजस्थानी उपमाओं और मुहावरों का प्रयोग किया गया है। पुराने समय में बेहतरीन तरीके से प्रेम का इजहार करने का ये एक अनुपम उदाहरण है। ये प्रेम पत्र बीकानेर के राजस्थान राज्य अभिलेखागार म्यूजियम में आज भी देखा जा सकता है। आज ये यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं। जब म्यूजियम का जिक्र आ ही गया है तो हम ये जरूर कहेंगे कि राज्य का ये अभिलेखागार संग्रहालय यहाँ की मशहूर नमकीन से कम नमकीन नहीं है, लिहाजा इसे देखना ना भूलें। वजह ये है कि यहाँ करीब 30 से 40 करोड़ रिकॉर्ड्स प्रिजर्व हैं, जिन्हें देखना समझना ऐसा है जैसे टाइम मशीन के जरिए उस दौर में पहुँच जाना। आने वाली नस्लें फख्र करेंगी इन संरक्षित दस्तावेजों पर। शोधार्थियों के लिए तो ये अमूल्य खजाना है। इस म्यूजियम में 5 गैलरीज हैं, जिनमें डॉक्यूमेंट गैलरी, टेसिटोरी गैलरी, कॉपर प्लेट गैलरी, एग्जीबिशन गैलरी और कंजर्वेशन लैब शामिल हैं। ये तो हम सब जानते ही हैं कि आजादी से पहले भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा था। उन्हीं में से राजस्थान की 22 राजपुताना रियासतों को मिलाकर राजस्थान प्रदेश बना। उन सभी रियासतों का हिस्टोरिकल, रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड जुटाकर एक विभाग बनाया गया, जिसे राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहा जाता है। इस अभिलेखागार का मुख्यालय बीकानेर में है। आज इसकी 7 शाखाएं जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर में भी स्थापित हैं। इस म्यूजियम में उपलब्ध रिकॉर्ड को कोई भी आगंतुक रजिस्ट्रेशन की न्यूनतम फॉर्मेलिटी करके देख सकता है। शोध विद्यार्थियों के लिए यहाँ अलग से रिसर्च रूम है, जहाँ पीएचडी, एमफिल और डीलिट करने वाले स्कॉलर्स जमे रहते हैं और पुराने दस्तावेजों का अध्ययन करते रहते हैं। इस आर्काइव म्यूजियम में जो रिकॉर्ड उपलब्ध है वो करीब 400 से 500 साल पुराना है, लेकिन अंतिम अवेलेबल रिकॉर्ड वर्ष 1953 तक का ही है। दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी के साथ ही राजस्थानी में प्रचुर मात्रा में हैं। वो चाहे शोधार्थी हो या सैलानी, ज्यों ही ये 200 साल पुराना ये लव लेटर देखते हैं तो ठिठक जाते हैं और महसूस करते हैं वो नमकीन रोमानियत जिसके लिए बीकानेर सारी दुनिया में मशहूर है।